सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम रहेगा। जितने भी बंधु देखें और जितने भी लोग हैं सभी से एक बात कहूंगा कि जुड़ने के साथ साथ पेज नया है, पेज को लाइक जरूर करते रहे और सी फर्स्ट कर ले साथ के साथ पेज को, ताकि हमारी अगली अपडेट और अगले जो भी वीडियोस हैं या अगले जो भी मुद्दे हैं, अगले जिस भी टॉपिक पे हम बात करें, वो आप तक समय समय पर सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। इसके लिए पेज लाइक और सी फर्स्ट करना ना भूलें पेज को। जुड़ने लगे हैं भाई मेरे, हितेश जुड़ चुके हैं, सभी को वंदे मातरम रहेगा। और आज का विषय है, आज वैसे एक विषय लिखा है हमने कि आरक्षण पे अब बहुत सी संस्थाएं जुड़ चुके हैं। जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सवर्णों के लिए, सवर्ण जातियों के लिए जो सवर्ण जातियों में दबे कुचले लोग थे, सवर्ण जातियों में जो कमजोर तबका था, जो गरीब तबका था, जो असमर्थ तबका था, उनके लिए एक स्थान दिया है। एक विशेष व्यवस्था के तहत, जिसको आरक्षण कहते हैं, उस व्यवस्था के तहत जो स्थान दिया है, उस व्यवस्था पर अब हम देख रहे हैं कि कुछ दलाल तो मैं कहूंगा, हर उस शख्स को दलाल कहूंगा जो देश को तोड़ने वाले लोगों के समर्थन में, देश को आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग में झोंकना चाहता है। दलाल तो मैं कहूंगा, कुछ लोग जो कह रहे हैं, अब भड़का कैसे रहे हैं सवर्णों को कि हमें यह भीख नहीं चाहिए। अरे तुम्हें तो भीख चाहिए ही नहीं, तुम कोई गरीब थोड़ी ना हो, तुम्हें तो भीख चाहिए ही नहीं, तुम तो राजनीतिज्ञ हो। दलाली का पैसा आ रहा है, चाटुकारिता का पैसा आ रहा है। सबसे पहले मेरे साथ, मैं बता दूं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं राष्ट्र स्वाभिमान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक शर्मा जी, जो समय समय पर बहुत सारी आरक्षण विरोधी संस्थाओं के जो मीटिंग्स हुआ करती हैं, उनके जो गेट टुगेदर होते हैं, उनमें शामिल रहते हैं। आरक्षण विरोधी संस्थाओं के जो गेट टुगेदर होते हैं उनमें शामिल रहते हैं और ये बताएंगे, आज ये खुलासा करेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी जी ने जो बात की है, आधी से ज्यादा संस्थाएं क्या ये बात मांग नहीं रखती थी कि या तो आरक्षण खत्म करो या हमको भी दो। यही बात होती थी, बिल्कुल यही बात होती थी। तो सर्व हिंदू समाज के लिए आरक्षण शेयर और इनवाइट करते हैं। ये उन दलालों तक, एक सेकंड, ये आवाज उन दलालों तक पहुंचनी चाहिए जिनकी आधे से ज्यादा दलाली इस 10% के बिल के बाद पानी फिर जाना है उस दलाली पे। दलाली नहीं मिलेगी, अब दलाली नहीं मिलेगी तो चिल्ला रहे हैं कि ये भीख है। अरे भीख ही तो मांग रहे थे। दबे कुचले लोगों को अगर हम कुछ मदद करने की कोशिश करें, सहयोग करने की कोशिश करें, तो ये वो दलाल हैं, ये वो दलाल हैं, ये वो चाटुकार हैं, विपक्षी पार्टियों के, कांग्रेस जैसी देशद्रोही पार्टियों के, जो कहते हैं ये भीख नहीं चाहिए। मतलब कि अगर दबे कुचले समाज को ऊपर उठाने के लिए सरकार कोई कदम उठाती है तो ये उस पर भी लात मार रहे हैं। लात नहीं मार रहे, ये अपनी पार्टी के प्रति अपनी वफादारी निभा रहे हैं। और सवर्णों के प्रति इनको मतलब ही नहीं। इनको पर ये इनकी गाड़ियों में पेट्रोल तो सवर्णों के नाम पे पड़ता है। सिर्फ जातिवादी कीड़ा बनाकर स्वर्णों के नाम पे राजनीति करनी है। आज मेरे पास 100 लोग हैं, मैं जाके किसी भी नेता की गोद में बैठ जाता हूं। ब्राह्मणों के इतने संगठन है, मैं विरोध नहीं कर रहा, बट इतने संगठन है, वो सारे ब्राह्मण एक मंच पे नहीं आते कभी। मैं इन लोगों का विरोध नहीं करता, बट ऐसे ही कुछ दिल्ली एनसीआर में अब कल से इस विरोध में लोग कह रहे हैं 18%। कुछ कांग्रेसियों की पोस्ट देखी, कहते हैं हमें 10% नहीं चाहिए, 18% चाहिए। तो इतने 60 साल के पप्पू मूत्र पी रहे थे खानदान का, नहीं 60 साल से 60 साल। मैं SC/ST एक्ट का विरोध करता हूं, पर मोदी जी के इस फैसले का समर्थन भी करता हूं क्योंकि मैं स्वर्ण हूं। नहीं, लेकिन एक बात मैं कहूंगा SC/ST एक्ट पे, SC/ST एक्ट मैं कहता चला रहा हूं कि राज्यों में नहीं लागू है, वो बेशक वहां पे लागू वो भी नहीं। आप देखिए राजस्थान में आप एक भी शिकायत दिखा दें कि जब भाजपा की सरकार थी तो एक भी अरेस्ट नहीं थे। आज मेरा एक भाई मनीष शर्मा राजस्थान में जेल के पीछे, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, SC/ST एक्ट में झोंक दिया गया। यूपी में नहीं है बिल्कुल भी। यूपी में कौन किसको जेल हो गई SC/ST एक्ट में? ये नोटा के नाम पे देश को भड़काया जा रहा है, ये देश को गुमराह किया जा रहा है। सवर्ण भाइयों को ये कांग्रेसी
दलाल जो है, जो खुद को सवर्ण कहने से पीछे नहीं हटते, ये कांग्रेसी दलाल हमारे युवाओं को भड़का रहे थे, देश को देशद्रोहियों के हाथ में भेज रहे हैं। कांग्रेसी तो दिल्ली एनसीआर में ऐसे जो ब्राह्मण करते हैं और फिर राहुल गांधी का जन्मदिन मनाते हैं चोरी छुपे से, फोटो अपनी प्रोफाइल से नहीं डालते क्योंकि वायरल हो जाएगी, पता चल जाएगा। मुद्दा तो ये है ना कि ये जो 10% आरक्षण की बात आज मोदी जी ने की है, ये क्या सवर्णों के हित में है या सवर्णों के अहित में है? इसके लिए तो मैं मोदी जी का अब एक बार शेयर इनवाइट करें। बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, कुछ दलालों के मुंह पे तमाचा पड़ना चाहिए। बोलिए क्या कह रहे थे? एक बार तो मैं मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं हाथ जोड़ के स्वर्ण समाज की तरफ से कि 70 साल में पहली बार किसी ने सोचा स्वर्ण समाज के बारे में, तो वह माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। आज तक कितनी पार्टियां बनी, कितने नेता, आज तक 80% नेता स्वर्ण समाज के बैठे हैं। SC ST एक्ट बिल बना पर कोई पार्टी, कोई नेता ने विरोध नहीं करा। अगर मोदी जितने जिम्मेदार हैं उस बिल को लाने में, तो उतनी ही वो पार्टियां भी जिम्मेदार है उस बिल को लाने में जिन्होंने उसका विरोध नहीं करा। राहुल गांधी मोदी जी के विरुद्ध संसद में कैबिनेट बैठवा सकते हैं, तो उस बिल के विरुद्ध सारी पार्टियां क्यों चुप थी? अब ये सारे चाटुकार हैं एक से एक बढ़कर, ये नरेंद्र मोदी को आगे नहीं बढ़ने देना आप देखना, ये नोटा वाले, ये जो इस समय कांग्रेस विरोधी कर रहे हैं, इन्होंने हमारे कुछ भाइयों को ये बता दिया कि आरक्षण आर्थिक आधार पे दो, आर्थिक आधार पे दो इन 25 करोड़ पंचर वाले देशद्रोहियों को, ताकि मिल सके। इनको हिंदुओं को आरक्षण नहीं दिलवाना, इनको तो मुल्लों को दिलाना है। या आर्थिक आधार पे आरक्षण दिलवा करके ये पंचर वालों की दुकानें टायर वालों में तब्दील करवाना चाहते हैं, ये टायरों के शोरूम खुलवाना चाहते हैं, क्योंकि आर्थिक आधार पे होगा। आर्थिक आधार पे देश में आरक्षण दिलवाना चाहते हैं। आर्थिक आधार पे मिलेगा तो इनके जो जीजा हैं, असली जो बहनोई बने बैठे हैं इनके पंचर वाले, उन 25 करोड़ देशद्रोही पंचर वालों को भी मिल जाएगा। आप बात समझने की कोशिश करना, संविधान सबके लिए एक होगा। दलाल अभी कल इनके मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा? मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा कि राम के ये बता दीजिए 10,000 कमरे थे राजा दशरथ के महल में, किस कमरे में पैदा हुए थे? तो मेरा उस कांग्रेसी से सवाल है कि तेरे शहर में 10 लाख मर्द थे, बता तेरी मां के पेट में तेरा बीज किसने डाला? सवाल बनता है नहीं बनता? बिल्कुल बनता है, और सवाल ये करना पड़ेगा, जहां मिले वहीं पिटाई। ये मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है कांग्रेसियों की कि अपनी गंदी राजनीति के लिए हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं, और जो चाटुकार आज की डेट में कांग्रेस का समर्थन करता है, मुझे उससे बड़ा नीच कोई नहीं दिखता। नहीं, सवाल जो तो ये कहता है ना कि उसे ये आरक्षण नहीं चाहिए, मैं कहता हूं मुझे भी नहीं चाहिए, मैं स्वर्ण ऊपर, मुझे नहीं चाहिए, पर मेरे समाज के लोगों को चाहिए। कितने स्वर्ण आत्महत्या क्यों? नहीं, देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। हम हिंदू हैं। अगर आर्थिक आधार पर होगा तो सिर्फ हिंदुओं को, ये मांग करें ना, जिस मर्द में दम हो कि आर्थिक आधार पे हिंदुओं को आरक्षण दो, ये मांग नहीं करते, लेकिन ये भड़वे ये मांग क्या करते हैं? देश में लोगों को आर्थिक आधार पे आरक्षण दो, ताकि 25 करोड़ जीजा, इनके देशद्रोही जीजा जो है ना, जो आज ऐसी तैसी ये चाल है 25 करोड़ पंचर वाले देशद्रोहियों को आरक्षण दिलवाने की। और जैसे नोटा के तहत 3 राज्यों को झोंक दिया देशद्रोहियों के हाथ में। बिल्कुल स्थिति देख लो। आप कहते थे मुझसे कि दीपक भाई नोटा के विरोध में मत बोलो, लेकिन आज मैंने क्या कहा था कि ये कांग्रेसियों की चाल है, बोले कि वो बेचारे भाजपा के खिलाफ नहीं, वो कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहे। मैंने कहा विद्रोही तो है। विद्रोही क्या करता है? विद्रोही अपने राजा को हरा देता है। आते ही कमलनाथ ने वंदे मातरम बंद करवा दिया। उसके लिए लड़ा कौन? उसके लिए लड़े शिवराज सिंह। इनवाइट और शेयर जरूर करें। गलती करी। ये जो नालायक लोग देश में 25 करोड़ देशद्रोहियों के लिए आरक्षण की मांग, राजस्थान में सूर्य नमस्कार बंद हो गया स्कूलों में। अच्छा, सूर्य नमस्कार और वंदे मातरम से प्रॉब्लम किसे है? हिंदू को नहीं है, सिर्फ मुल्लों को है। तो ये साले मुल्लों के चाटुकार हैं। नहीं, ये आर्थिक आधार पे आरक्षण मांग करने वाले कौन है? ये साले सब कांग्रेसी दल्ले हैं। ये भी तो 25 करोड़। इनवाइट और शेयर जरूर करें ताकि उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा पड़े। कल मणिशंकर अय्यर बोल रहा था, कल मणिशंकर अय्यर एक शाम बाबरी के नाम, बताओ, एक शाम इन्हीं को नोटा वालों ने जिताया है, ताकत दी है। एक शाम बाबरी के नाम कार्यक्रम में कल मणिशंकर अय्यर पूछ रहा था कि भगवान दशरथ, राजा दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे, आप ये कैसे बोल सकते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे? अरे तो मंदिर वहां नहीं बनाएंगे, तेरी छाती पे, तेरी अम्मा की छाती पे चढ़ के मंदिर बनाएंगे। ऐसे नीच लोगों की मानसिकता देखकर तो पता नहीं अंदर से ही वो लग जाता है कि कहां हमारा देश तो कांग्रेस के षड्यंत्र में पहले तो नोटा में फंसे, 3 राज्यों को देशद्रोहियों के हवाले कर दिया, अभी भी नहीं शांत हो रहे कुछ लोग।
कुछ सवर्ण खुद को सवर्ण कहने वाले, आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाले, बोलने वाले, हिंदू हित की बात करने, सवर्ण हिंदुओं की बात करने वाले आज, अरे ये कुल 25 करोड़ नहीं है यार इस देश में सवर्ण, 25 करोड़ है, 25 ही तो है ना, 25 है ना, और जो 28-30 करोड़ देशद्रोही है वो तो ऐसी कर देंगे इनकी, वो कभी मांग करते हैं? इन्होंने कभी, कितने कांग्रेसी है उन्होंने कभी बहनचोद कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए लड़े? मेरे को तो पोस्ट दिखती नहीं किसी बहनचोद की। ये नोटा वाले कभी तो कोई नहीं देखता। इनवाइट और शेयर जरूर करें, इनवाइट और शेयर। ये आपको ये नोटा वाले, मैं कांग्रेसी काम करता हूँ, समाज का काम करता हूँ, किसी बहनचोद से नहीं डरता, पर ये थोड़ी है कितने ऐसी तैसी कराने आते हैं। ये आर्थिक आधार पर आरक्षण क्या है बताइए, आज आप बताइए। धंधा खोल रखा है सिर्फ, ये सब कांग्रेस की। नहीं, ये तो कहते हैं कि हम सवर्णों के रह गुजरे हैं। कांग्रेस जो है वो फिरोज खान गांधी कांग्रेस जो है इस देश में ईसाई और मुल्लों को इतना बढ़ा देगी कि तुम कहीं नहीं रहोगे अपनी चाट। और यार ये लोग जो इनके चाट काट और इनके दलाली में फंस जाते हैं, आप इनको सवर्ण कहते हैं? अरे इन्हें साला पार्षद का टिकट तो मिलता नहीं है, बहनचोद कितने कुत्ते तो मैंने देखे भौंकते हुए। नहीं, ये लोग तो कहते हैं हम आरक्षण के लिए, सवर्णों के लिए लड़ रहे हैं। साला पप्पू को ये तो आज मैंने देखा, आज मैंने हजार और करोड़ में कितनी जीरो होती है। अब ये सवर्णों की बहन बेटियों को आगे करें। आज मैंने 2-3 महिलाओं की वीडियोस देखी जो कह रही है हमें भीख नहीं चाहिए। अरे तुम्हें भीख नहीं चाहिए तो कमजोर सवर्णों को चाहिए भाई, वो भीख नहीं होती। चाहिए। अगर मेरा एक भाई कमजोर है, अगर मेरा एक भाई कमजोर है और मैं उसे सहयोग कर रहा हूं, मेरी सरकार उसे सहयोग कर रही है, तो वो भीख नहीं है, वो भीख नहीं है, वो भीख नहीं, वो सहयोग है जिसे तुम भीख कह रहे हो ना। तुम लेते हो सालो जो ब्राह्मण नाम कांग्रेस की दलाली की बोल के चंदा खाते हो, भीख दलाली की भीख तुम लोग लेते हो। ये भीख नहीं है, ये हक है हमारे समाज का। भीख तुम लोग लेते हो जो समाज के नाम पे बहनचोद संगठन बोल के चंदा खाते हो। आज सवालों को गर्त में ले जाने वाला कौन है आप बताइए जरा। साला तुम लोग ये कहते हो कि 10% आरक्षण नहीं चाहिए है, आर्थिक आधार पर दो चाहिए। आर्थिक 10% नहीं, 10% तो बगैर आग लगाए, बगैर झगड़ा किए, बगैर आंदोलन किए, ये तुम्हारा आप 10% को 50% तक चाहिए, 50% भी चाहिए, और ऐसे ही चाहिए सवर्ण हिंदुओं जिसमें नाम लिखा हो। अरे गधों, यहां से सोचो, इस आरक्षण में नाम लिखा है तुम्हें कि 10% सवर्ण हिंदुओं के लिए। इन्हें तो यही नहीं पता कि हमारे देश में अल्पसंख्यक कोटा 7% तक होता है, मूल्य 25% होगा तो उसके खिलाफ नहीं बोले। एक भी ये जितने लोग हैं फायदे हैं अल्पसंख्यक कोटे के, पता भी है क्या हमारा टैक्स का पैसा उस अल्पसंख्यक कोटे में नहीं जाता? क्या कोई सवर्ण बोलता है ये आरक्षण विरोधी? अल्पसंख्यक भी तो आरक्षण है, लेकिन उन्होंने इनको तो जीजा बना रखा है। आपने देखा नहीं कैसे जीजा, कैसे मैं जीजा कैसे बोल रहा हूं, जीजा ऐसे बोल रहा हूं। जीजाओं के हाथ में सरकार दे दी 3 राज्यों की, जीजा बना बैठे 3 राज्यों में देशद्रोहियों को सौंप दिया। देखो मां सूर्य नमस्कार वंदे मातरम वंदे। तो कहने का मतलब यह है कि ये लोग जिस चीज पे बोल 7% अल्पसंख्यक आरक्षण है इस देश में, उस पर क्यों नहीं बात होती? 4% में थे ये 4% में। जब इंटरनेशनल अगर हम देखें कि अल्पसंख्यक कहते किसको है, अल्पसंख्यक वो आबादी होती है जो किसी राज्य या देश की 7% से कम आबादी होती है। जैसे पाकिस्तान में हिंदू, और उन्हें वहां भी अल्पसंख्यक। और आज हमारे इस देश में 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन उन्हें अल्पसंख्यक का शेयर और इनवाइट करें। ये कड़वी सच्चाई है कि 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है, उनकी आबादी कम है 7% से, लेकिन उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिला हुआ है। मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये चाटुकार बैठे हुए ना, ये चाटुकार बैठे हुए, दलाल बैठे हुए, ये साले ये दलाल बैठे हुए। ये दलाल कुछ लोगों को भ्रमित कर, इनवाइट और शेयर जरूर कर दे, पेज लाइक और सीफर्स करें, ऐसे ही करारा ठोकते रहेंगे। कुछ भी नहीं करा, पर इस आज का जो विरोध करेगा वो साला जूता जरूर खाएगा। अगर इस 10% का कोई विरोध करते पाया गया तो वो समझ लीजिए वो कांग्रेसी दलाल है, क्योंकि वो ये देश हमारे को, समाज का हक है, भीख नहीं है। ये भीख नहीं है, ये हक है, और अपना हक जब मिल जाए ना तो उसे भीख नहीं कहते। आज अगर शुरू हुआ है तो उसका दिल खोलकर, हृदय खोलकर, इसका मतलब तो ये हो गया ना, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको कांग्रेस वाली सरकार चाहिए, और उस सरकार में बहन बेटियों की दलाली चाहिए, इसका मतलब और कुछ नहीं है। आज भारत माता ही पीछे 70 साल में बैठी हुई है, देख रही होंगी कि वो भी अंदर से खुश होंगी कि इस देश को बलिदानी में स्वर्णों ने कितना दिया विधान। आज राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के परिवार का किसी को पता है कहां है? नहीं पता। इनसे तुम्हें तो सालों गांधी की बकरी की
वो पता होगी बस, और 80 का इनको गांधी की बकरी जरूर पता होगी, लेकिन भगत सिंह की फांसी का फंदा कहां नहीं पता है होगा। ये इन दलालों को नहीं पता होगा। वो गांधी मणिशंकर परिवार का पता है, जिन्ना हाउस पता है इन्हें। भगवान राम पे कल वो कितना गंदा गंदा बोला है, नीच व्यक्ति। सारे हिंदुस्तान के हिंदुओं को चैलेंज किया कि हिंदू ये कैसे बोल सकते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन इस पे किसी का बयान नहीं आया, किसी सवर्ण का खून नहीं खोला। एक आया ये देखो चंद्रपाणी पांडे, भीख है ये, भैया भीख है। तू मत ले, और तू पहली बात तू पांडे ही नहीं है, तू साले वसड़ी का, तू मुल्ला। आर्थिक आधार पे, ये सब फर्जी आर्थिक है। आधार पे, अरे कुछ पंडित वो भी तो है गांधी, ये उन्हीं के खानदानी है। हाँ हो सकता है फर्जी कुछ वाले। पंडित गांधी भी तो है, कुछ कहते हैं ये पांडे ये राजपूत है। आपने देखा नहीं, आपने देखा नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, जावेद राज लिखते हैं, चौधरी जावेद, ये भी तो राजपूत जाट बन के घूम रहे हैं। ऐसे ही कुछ पंडित भी ना ये वो नहीं है, जिन्हें आन प्यारी थी वो कुर्बान हो गए, और जिनकी मात थी वो मुसलमान हो गए। पूरा बोलो ना, जिनको आन प्यारी थी वो कुर्बान हो गए, जिनकी मैयत थी वो मुसलमान हो गए। लगा लो चौधरी, लगा लो चौधरी। ये वो हैं जो सहमत हो वो शेयर और इनवाइट करते रहें, आगे बढ़ा दें, और उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा मारें कि जब कल मणिशंकर अय्यर एक, ये देखो आ गया, कह रहा है कि इसकी अम्मा ने भीख मांगी है, अब मुझे तो आर्थिक आधार पे चाहिए, ये आ गया, ये इन्हें छोड़ो, इनकी छोड़ो, ये नहीं, तुझे पंडितों से बहुत फेमस होने का शौक है ना, ले अब तू फेमस हो जा। एक और कमेंट कर दे पांडे, देख मैं तुझे फेमस करता हूं। मैं बात कर रहा हूं कि ये जो आर्थिक आधार पे आरक्षण मांग रहे हैं ना, इन्होंने अपनी बहनों का रिश्ता कर रखा है पंचर वालों के साथ। आधार पे आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा होगा मुल्लों को, है मुल्लों को, वो 27 करोड़ मुल्लों को फायदा होगा। बिल्कुल भाई, या तो ये लोग मांग करें, नहीं ये लोग मांग करें कि देश में हिंदुओं को आर्थिक आधार पे आरक्षण मिले, लेकिन ये दलाल नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे देश में आरक्षण आर्थिक आधार पे लागू हो। क्या 20-20, 50-50 लोगों को इनवाइट नहीं किया जा सकता? नपुंसकों की तरह देख रहे हैं, सिर्फ आपका देखना काफी नहीं है, ये दलालों के मुंह पे तमाचा पड़ना चाहिए। ये दलालों के, ये साले नोटा वाले खुद तो लोटा लेके जाने के शौकीन हैं, ये साला पूरे देश के सवर्णों को लोटा हाथ पकड़ा देंगे। पूछो जितने कह रहे हैं इन्हें नहीं चाहिए, इन्होंने कितने स्वर्णों की आज तक मदद करी है? ये 399 के रिचार्ज के अलावा इन्होंने घर से निकलने की रजाई में तोहमत। ये लोग सवर्णों के नहीं है, ये दलाली कर रहे हैं, कांग्रेस की दलाली कर रहे हैं पंचर वालों की। बिल्कुल बिल्कुल सत्य। ये वहां से फंडिंग मिलती है इनको, दुबई जैसे राष्ट्रों से, देश को कमजोर करने की, देश को तोड़ने की। बिल्कुल भाई आप समझिए, मणिशंकर अय्यर ने, मैं आरक्षण पे भी बात रख रहा हूं, मैं मणिशंकर अय्यर जिसने भगवान श्री राम के ऊपर सवाल उठाया, मैं उसके खिलाफ भी बोल रहा हूं, लेकिन ये भड़वे, ये जो कह रहे हैं भीख नहीं चाहिए, ये साले इनमें से एक ने भी अब तक मणिशंकर अरे इनकी फट जाएगी मणिशंकर के खिलाफ बोलने में, गाली इनकी फट जाएगी। ये तो आप कितने आरक्षण के नाम पर जो साले धंधा कर रहे हैं, आरक्षण विरोध के नाम पर, उनके संगठनों में इन्होंने पंचर वाले बिठा रखे हैं। हाँ बैठा रखे कितने हैं? आप इनको जरा झांक करके देखिए कि आरक्षण जो लोग इनके हिस्से का आरक्षण अल्पसंख्यक में काट करके जिन्होंने इनके टैक्सेस के पैसे को इस्तेमाल करना जारी किया हुआ है, ये उनके साथ मिलकर के देश में आरक्षण की खिलाफत कर रहे हैं। मतलब एक वैश्या को बिठा करके वैश्यावृत्ति की खिलाफत कर रहे हैं। आप जरा मुझे बताइए ऐसे कैसे लागू हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। जहां तक शेयर कर सकते हैं और विरोध है, जितना शेयर और इनवाइट कर सकते हैं उतना करिए, जिन लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, क्योंकि इतना बोलने के लिए ना, इतना बोलने के लिए पिछवाड़े में दम चाहिए। और बोलेंगे नहीं ये हिजड़े ना तो मणिशंकर अय्यर के खिलाफ बोलेंगे, न कमलनाथ के खिलाफ बोलेंगे, न गहलोत के खिलाफ बोलेंगे। इनको तो मोदी विरोध के लिए, मोदी अगर हक दे तो वो कहे कि इसमें खुशबू आ रही है। आजकल तो किसान मोर्चा वाले भी नहीं दिख रहे, जो यूरिया महंगा हो गया कोई पोस्ट ही नहीं दिख रही। इतने लठ पड़ रहे हैं, अब किसी का दूध नहीं फेंका जा रहा, अब किसी की फसल नहीं फेंकी जा रही, अब लठ यूरिया, अब यूरिया की लठ में जब लाइन में जब लठ पड़ गए ना, तो सारे घरों में पड़ गए। जो आधार कार्ड का विरोध करते हैं, अब कहते हैं आधार कार्ड लाओ तो यूरिया लो। अब यूरिया भी बगैर आधार कार्ड के नहीं मिल रही। भाई खड़े होते हैं, 1000 आदमियों में से 200 आदमियों को मिलता है, वो भी पूरा नहीं मिलता। अरे कभी किसान के पास जाकर तो देखो, फेसबुक पे 100-50 लोगों को इनवाइट और शेयर कर ले, 100-50 लोगों को इनवाइट कर ले। दूसरे का दर्द तुम्हें क्या पता, सोनों का दर्द इतने साल से दबे। इन्होंने कभी किसी गरीब सवर्ण को, सिवाय साला संगठन खोल के चंदा लेने के अलावा कोई, इन लोगों ने कभी किसी गरीब सवर्ण के लिए किसी बच्चे की नौकरी लगवाई हो, किसी को खून ब्लड अवेलेबल करवाया हो? पांडे जी पान वाले इतने दबे कुत्ते लोग, तुम लोगों ने पान वाले पांडे जी तक तो बना के छोड़ दिए अपनी दलाली खाने के चक्कर में, अभी भी शर्म नहीं आई। मुझे इस बात की खुशी है कि 10% में उनका बच्चा अगर सही समय पर सही जगह लग गया तो कहीं उच्च हो जाएगा,
और इसकी मांग ये 10% मिला है, मोदी जी का धन्यवाद है। अब इस मांग को आगे बढ़ाया जाएगा आगे से। ये लोग, मैं आपको बता दूं भाइयों, ये लोग सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार पे सवर्णों के लिए आरक्षण की मांग नहीं कर रहे। ये लोग मांग कर रहे हैं उन 27 करोड़ भिखमंगे पंचर वालों के लिए, मुल्लों के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये सवर्णों का होता तो ये कहते हिंदू सवर्णों के लिए आरक्षण करिए, हिंदू गरीब हिंदुओं के लिए आरक्षण की बात करिए। ये सुअरों के साथ आरक्षण की मांग करते हैं, क्योंकि सुअरों से तो इन्होंने अपनी बहन बेटियां ब्याहनी है। बिल्कुल सही बात, सत्य था, समर्थन है आपको। ये नीच व्यक्ति है, इनसे बचें, जो भी चाटुकार। और कमलनाथ तो सुअर है साला। और एक कमलनाथ ये कह रहा है आरक्षण हटाने को आए थे। एक संस्था बता दे जो सिर्फ, नहीं एक संस्था बता दो जो सिर्फ आरक्षण हटाने की बात करती हो। मैं कई आरक्षण विरोधी मीटिंगों में गया, दोनों बातें होती हैं कि या तो हमें भी दो, मतलब या फिर उनका हटाओ, तो तुम लो, वो हटाना पॉसिबल नहीं है इस देश की। देखो, वो तो एक राजनीति का हिस्सा बन चुका है, राजनीति से हटके कुछ नहीं हो सकता। आपको मिल गया भाई, इसका विरोध कौन करता था आरक्षण का? स्वर्ण करते थे, सवर्ण करते थे, स्वर्णों को मिल गया। शुरुआत हो गई, अबे शुरुआत हो गई तो उसे बरकरार तो रखो। अब नहीं, दिक्कत ये थी ना, नहीं चाहिए, दिक्कत ये थी, समाज को चाहिए मेरे। मैं ये कह रहा हूं दिक्कत ये थी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? दिक्कत यही तो थी ना कि आरक्षण की वजह से जो गरीब सवर्ण है उनको नौकरियां नहीं मिल पाती थी। बिल्कुल। अब तुम्हारी हिस्सेदारी बन रही है, बिल्कुल। अब तुम्हारी इससे उसमें स्थान पक्का हो रहा है ना, भीख कहां मिल रहा है, और उसे बढ़ाने की पूरी कोशिश करी जाएगी। उसको बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो प्रयास नहीं करा तो मोदी जी ने गिफ्ट दे दिया। किसी ने प्रयास करा, किसी ने डाला? किसी ने नहीं डाला। सब आरक्षण विरोध करते थे, आरक्षण मांग नहीं करी किसी ने। आरक्षण की मांग मोदी जी ने खुद ही समझा कि समाज के प्रति क्या चाहिए। देखो, उस आदमी के पास कुछ नहीं है। कुछ भी हो जाए, लेकिन जिन भड़वों को करना है आर्थिक आधार पे, मैं भड़वा भी नहीं कहूंगा, जिनको करना है वो करें। जिनको इस देश में देशद्रोहियों को मजबूत करने के लिए आवाज उठानी है और अपना वो उठाएं। जैसा ही होगा तुम्हारा हाल कश्मीर से भी बुरा होगा, वही होगा। ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया जैसे हालात हो जाएंगे। आर्थिक आधार, यहां से सोचो, आर्थिक आधार पे आरक्षण मिला तो 27 करोड़ लोगों को, उन 27 करोड़ को, तुमसे तो तुम्हारा गरीब है, 10-10 बच्चे हैं, 10-10 बच्चे हैं, कहां मरोगे तुम, कहां मरोगे? नौकरियां पैदा थोड़ी ना होंगी, है नौकरियां पैदा थोड़ी ना, उनके 10-10 बच्चे। तुम कहोगे फिगर खराब हो जाएगा, मेरी बीवी का एक बच्चा है, 11 लोग खड़े हैं, 5 नौकरियां हैं मान लो, तो तुम्हारा नंबर कहां आएगा? तुम्हें तो बाई चांस मिल गया तो मिल गया, नहीं तो वो 5 के 5 हो गए। लेकिन ये तुम्हें ये बात नहीं बताएंगे, ये तुम्हें ये बात, क्योंकि इनकी दुकानें, इनकी दलाली बंद हो जाएगी कांग्रेस से मिलने वाली। जितने भी भाई देख रहे हैं, पेज लाइक और सीफस्ट करना न भूलें। अब 2 शब्द कमलनाथ के लिए, मणिशंकर अय्यर के लिए जरूर करें। देखो, मैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी के शेयर और इनवाइट करें, शेयर कर दें जहां तक कर सकते हैं, जितने कर सकते हैं। इतने नीच हैं कि मेरे पास इनको बोलने के लिए शब्द ही नहीं। क्या एक शाम, सबसे पहला सवाल है, क्या एक शाम राम मंदिर के नाम अगर कोई कार्यक्रम हो तो उसमें कोई मुसलमान शरीक हो सकता है? मुसलमान? कोई साला कांग्रेसी, समाजवादी, बसपा ही नहीं शरीक होगा। तुम बात कर रहे हो तो ये नोटा वाले उस पे क्यों नहीं बोलते? आप मुझे बता दो, राम मंदिर के लिए 9 तारीख को हम गए थे, कितने? नहीं, ये जो राम मंदिर के लिए बात करते, ये जो राम मंदिर के लिए बात करते हैं, ये लोग बात करते हैं भाजपा नहीं मना रही। ये कभी इनके मुंह से आपने ये सुना कि राम मंदिर के खिलाफ जो कांग्रेस ने वकील खड़े कर रखे, कभी इनके मुंह से आपने उनके खिलाफ आवाज सुनी? कभी नहीं सुनी। बोलेंगे आप, सुनेंगे आप, बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनकी दलाली बंद हो जाएगी। रात को 2 बजे कोर्ट खुल जाता है अफजल जैसों के लिए, इस पे आवाज नहीं उठती। कल वो मणिशंकर अय्यर एक शाम बाबरी मस्जिद के नाम में भगवान श्री राम के जन्म पर सवाल उठा रहा था। ये सवाल आप एक चाटुकारता वहां ताली बजवाने के लिए अपने ये सवाल सबको करना पड़ेगा। मरकर कहां जाएंगे मुझे तो समझ में नहीं। इनवाइट शेयर करें, ये सवाल करना पड़ेगा इन सबको कि जिस शहर में मणिशंकर अय्यर का जन्म हुआ उस शहर में 10 लाख मर्द थे। तेरी मां के पेट में, मणिशंकर अय्यर की मां के पेट में मणिशंकर का बीज किसने डाला? सार्वजनिक शौचालय। ये अब मैं कुछ और हिंदुओं की बात करता हूं। आप हजारों सैकड़ों आप देख लें, बात करते मिल जाएंगे आपको हिंदू कि वहां पे आप शौचालय बना दो, वहां पे आप पार्क बना दो, राम मंदिर की जगह पे विद्यालय बना दो, राम मंदिर होंगे, एक मस्जिद का समर्थन करेंगे। अगर 100 हिंदू खड़े कर लो तो कोई कहेगा वहां विद्यालय बना दो, कोई कहेगा वहां अस्पताल बना दो, कोई कहेगा पार्क बना दो, तुम्हारी अम्मा ठुकवा दो, कोई कहेगा। लेकिन अगर 100 मुसलमान होंगे ना, 100 के 100 कहेंगे कि वहां बाबरी मस्जिद चाहिए। और बाबर उनका खुदा नहीं। सुन लो। बाबर उनका खुदा नहीं। आपके तो राम, भगवान श्री राम आपके तो आराध्य हैं,
बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। भगवान श्री राम तो 100 करोड़ हिंदुओं के आराध्य हैं, तब यह हालत है कि हिंदुओं में से कुछ कुत्ते बोलते हैं कि वहां पार्क बना दो, वहां अस्पताल बना दो, वहां विद्यालय बना दो, है कुछ कहते होटल बना दो 5 स्टार। लेकिन बाबर उनका खुदा नहीं, एक आम इंसान था, एक राजा था, क्रूर शासक था। उनकी वो इस मिट्टी पर आक्रमण करने वाला एक भड़वा राजा था, बलात्कारी, जो उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ, आगरा में मरा, और अफगानिस्तान में जिसकी आज भी कब्र, अगर आप उसकी कब्र देखेंगे ना तो कुत्ते मूत रहे हैं अफगानिस्तान में। चलो कभी गए तो हम भी मूत कराएंगे। कुत्ते मूत रहे हैं उनकी उसकी मजार पे। ऐसे बाबर को स्थापित करने के लिए वो 25 के 25 करोड़ अड़े हैं। राम हमारे आराध्य हैं, फिर भी राम टैक्स के पैसों पे पल रहे हैं। राम हमारे आराध्य हैं, फिर भी 100 करोड़ हिंदू चुपचाप खड़े हैं, और बाबर उनका खुदा नहीं, फिर भी वो 25 करोड़ अपनी जिद पे अड़े हैं, बाबरी मस्जिद की बनाने की जिद पे अड़े हैं। आप इस बात को समझते हैं? ये कमजोरी है कि आज हमें कुछ मिला और दलाल तुरंत बोल पड़े भीख नहीं लेंगे, भीख नहीं लेंगे। तुमने दिया किसी को कुछ? आज तक दी किसी मदद करी किसी स्वर्ण की? या बस 399 का रिचार्ज करा के बहनचोद रजाई में बैठ के क्रांतिकारी बन रहे हो? अबे अच्छा है साला 47 में नेट नहीं था, ये तो बहनचोद तुम तो ऐसे ही आदर्श को मरवा देते। सोनू डांगर का कहना है बाबर गे था। अरे बाबर जिसकी इबादत करता था वो भी तो गे था, वो भी तो गे था। ये कहना भूल गई आप सोनू डांगर जी, है? बाबर जैसों के ऊपर वाले जिनको वो मानते हैं वो भी गे हैं। जैसा गुरु वैसा चेला, जैसा उनका ऊपर वाला वैसा उनका नीचे वाला। वैसा गुरु वैसा चेला, पता नहीं किसने किसको। कुछ लोग कह रहे हैं भैया वो दोबारा से लाइन बोल दीजिए, मैं फिर से कह दूं कि भगवान राम हम 100 करोड़ हिंदुओं के आराध्य हैं, फिर भी 100 करोड़ हिंदू चुपचाप खड़े हैं, पर बाबर उनका खुदा नहीं, फिर भी 25 करोड़ मुल्ले एक स्वर में एक जिद में बाबरी मस्जिद पे अड़े हैं। आज बात करनी होगी, आज बात करनी होगी। हम सभी को यह सवाल करना पड़ेगा कि आखिर ये आरक्षण वाले ये अब कहां और किस आधार पे इनके, ये साले राहुल गांधी का जन्मदिन मनाने वाले, मैं आपको बता दूं ये वही ठाकुर ब्राह्मण हैं जो आज नेहरू बन के बैठे हैं। नेहरू वाले पंडित हैं ये, बिल्कुल बिल्कुल हैं, गयाजुद्दीन गाजी वाले। नेहरू खानदान भी तो पंडित ही बोला जाता है, लेकिन कोई कुत्ते को अगर शेर की खाल पहना दो तो वो शेर तो नहीं हो जाता है। पप्पू को देख लो, राहुल गांधी को देख लो, उसकी बुद्धि से आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो ब्राह्मण बुद्धि का है कि मुल्ला बुद्धि का है। चुनाव जाते ही कितने मंदिर चले? अरे दल बदलू, गिरगिट कौन होता है? गिरगिट कौम बताइए, गिरगिट कौम का नाम बताइए। मुसलमान है गिरगिट कौम। अब गिरगिट की तरह कभी जनेऊ डाल लिया, कभी टोपी पहन ली, कभी मंदिर चले गए, कभी मस्जिद चले गए, कभी ब्राह्मण बन गए, कभी दल्ले बन गए, कभी कटमुल्ले बन गए। तो मुद्दा यह है कि इन दलालों की। अच्छा, आपने कभी देखा है इनके किसी परिवार ने कोई त्योहार मनाया हो? राखी, रक्षा? नहीं, मैंने देखा है राहुल गांधी के परिवार में क्रिसमस पर्व बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। तो मम्मी का है ना, वो तो इनकी मम्मी का है। लेकिन ये कभी रक्षाबंधन पे आपको राखी बंधवाते नहीं दिखेंगे। अच्छा, दिवाली पे कभी खुशियों के दिए जलाते नहीं मिलेंगे, होली पे कभी गुलाल लगाते नहीं मिलेंगे। चलो भाई 1500 लोग देख रहे हैं, मुझे बताओ इंदिरा गांधी के पति का नाम क्या है? ठुक गई, बताओ ठुक गई। इंदिरा गांधी के पति का नाम क्या है? इनमें से किसी को नहीं पता होगा। पता होगा। अगर 1500 लोग देख रहे हैं, शेयर और करते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइन का सवाल है, ये सवाल बहुत जरूरी है, लाखों लोगों तक पहुंचना चाहिए। इंदिरा गांधी जी के पति का नाम क्या है? दत्तात्रेय। ठीक है, फिर भी आप बता दीजिए, कोई बात नहीं। फिरोज खान गांधी। दीप वर्मा जी ने सबसे पहले जवाब दिया, फिरोज खान गांधी। इनवाइट और शेयर करें, 1500 के 1500 शेयर ठोक दें। अच्छा ये बताएं दीपक जी, फिरोज खान है तो गांधी कैसे है? जैसे ये कुछ पांडे और तिवारी लगा के घूम रहे हैं ना, और कुछ चौधरी बन के घूम रहे हैं, ये वैसे ही फिरोज खान गांधी है। ये वही सिस्टम है। या फिर शुद्ध नहीं, या फिर शुद्ध भाषा में बोलो कि साला नाजायज पति था, या फिर शुद्ध भाषा में बोलो। ना, शुद्ध भाषा में बोलना पड़ेगा, आपको सच्चाई खोल के रखनी पड़ेगी। सच्चाई तो खुल रही है, तो मैं वही बता रहा हूँ, ये एक षड्यंत्र के खिलाफ था। जैसे सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनना था और नेहरू को बना दिया। संजय गांधी को किसने मरवाया? संजय गांधी को इन्होंने मरवाया आपसी में, है इंदिरा गांधी ने। क्यों मरवा दिया? वो इनके काबू नहीं आ रहा था, उससे हिंदुत्व पे चल रहा था, वो हिंदुत्व पे चल रहा था।
ये जो पार्टी अपने संजय गांधी कहता जिस था खानदान कि के एक लोग गाल पे अगर थप्पड़ मारे ना तो दूसरा गाल आगे मत कर दो, साले का हाथ ही काट दो, हाथी काट दो, किस्सा ही खत्म, किस्सा खत्म कर दो। जो जिस परिवार के लोग अपने बेटे को मरवा सकते हैं, जिस परिवार के लोग अपने बेटे को मरवा सकते हैं, वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे हिंदुओं, ये जरा सोच कर देखो। और ये ध्यान रखना, 8 राज्यों में तुम अल्पसंख्यक हो चुके हो, तुम अपना दर्जा तो नहीं पा रहे अल्पसंख्यक वाला है। तुम्हारे कोटे से जो हिस्सा जा रहा है उधर, तुम उस पर 1800 लोग देख रहे हैं, शेयर जरूर कर दें, शेयर कर दें सारे के सारे। आर्थिक आधार पे आरक्षण का विरोध कीजिए, आर्थिक आधार पे नहीं, आधार पे मिलेगा तो सिर्फ हिंदुओं को। ऐसा हो नहीं सकता, फिर तो नहीं हो सकता तो विरोध करें। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर विरोध करें। वो भी इस देश, वो कहेंगे मेरे पास आधार कार्ड है, मैं कौन सा इस देश का नागरिक नहीं हूं। नागरिक है तो क्या अल्पसंख्यक कोटा तो खा रहा है? नहीं, तो वो कहेगा अल्पसंख्यक खत्म करो, उनको आर्थिक आधार पे दो। ना 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 ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। मैं तो बिल्कुल समर्थन में नहीं हूँ आर्थिक आधार के आरक्षण। ये है, ये राज है, आप समझ गए। ये कुछ देखिए, सवर्ण सभी पार्टियों में है, वो सपा में भी है। मायावती की सरकार जब उत्तर प्रदेश में बनी थी, सवर्णों के दम पे बनी थी। नहीं, एक मिनट, सवर्णों के दम पे मायावती की सरकार बनी थी। हर पार्टी में सुन, नहीं, मायावती की सरकार बिल्कुल, जो आरक्षण की सबसे बड़ी अंधभक्त है। आज उन्होंने सराहनीय करा 10% आरक्षण की स्वर्ण समाज। बात तो तब है ना जब वहां पे वोटिंग में समर्थन दे, बात तो तब है ना। ये तो है, मुंह पे तो कुछ भी कोई बोल देगा। मुद्दा ये है, शेयर कर दें, 1800 लोग देख रहे हैं, सभी शेयर कर दें। पर मैं मायावती जी की एक सराहनीय बात इसलिए रखती हूँ कि दलित की बात रखती हैं, हमारे स्वर्ण नेताओं की तरह नहीं है कि ना, सत्ता में जाने के बाद सुनो, पूछते ही नहीं। मायावती ने जैसे ही वो कानून लागू किया, सारे जितने सवर्ण विधायक थे सबने जाकर के चुपचाप उस पे साइन कर दिए। नहीं तो मायावती जी फिर अभी तो जमीन पे बिठालती है, फिर मट्टी में बिठाने लगेंगी। बिल्कुल बैठा देगी। अपने समाज की जो बात रखेगा मैं उसको सर्वोपरि मानता हूं। जितने भी ये स्वर्ण विधायक गए, अभी 10% लिया है, कल 20% भी अपने भाइयों के हक के लिए 20% हिस्सेदारी चाहिए। और हमें 10% नहीं, हमारे जो वास्तव में दबे कुचले समाज के लोग हैं, उनके लिए चाहिए तो चाहिए। और ये जो लोग हैं मेरे भाइयों, इनके चक्कर में नहीं फंसना है, बिल्कुल इन आरामजादों के चक्कर में नहीं फंसना। कांग्रेस की आईटी सेल है ये सारे, ये कांग्रेस की आईटी सेल है। अब समझ, मैं बता रहा था कि ये सवर्ण तो हर पार्टी में है, कांग्रेस में भी है, देखो ब्राह्मण राजपूत बनी है, बसपा में भी है ब्राह्मण राजपूत बनी है, सपा में भी है ब्राह्मण राजपूत बनी है, लेकिन कभी कोई इनके खिलाफ आवाज तो नहीं उठाता। मुलायम सिंह कह देते हैं कि राम भक्तों पे गोली मैंने चलवाई थी, लेकिन कभी आपने कभी किसी सपाई सवर्ण को आवाज उठाते हुए नहीं देखा होगा। शेयर करते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी कहती है क्या, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4, लेकिन आपने किसी बसपाई सवर्ण को आवाज उठाते तो नहीं देखा होगा। बिल्कुल। कांग्रेस कहती है भगवान श्री राम का अस्तित्व नहीं है, लेकिन आपने किसी कांग्रेसी सवर्ण को आवाज उठाते तो नहीं देखा होगा। अरे कश्मीरी पंडितों पे इतना बड़ा कांड हो गया, आज तक किसी कांग्रेसी ने बोला अपनी प्रोफाइल से नहीं। अरे वो हम कैसे बोल देंगे, उनकी अम्मी नहीं ठुक जाएगी। कभी कहा कि कश्मीरी ये नहीं बोल सकते। इनके स्थापित करने का आपने कुछ सोचा? इन दलालों को, जो भी दलाल, मैं आपको बताऊं, जितने भी दलाल अगर इस आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने ये देखिए, हम अगर बात कर रहे हैं कि देश में गरीब सवर्णों को हम बिल्कुल स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक नहीं रखते। यहां पे स्पेसिफिक जो शब्द है, इसकी आप महत्ता समझिए। हम बात कर रहे हैं कि गरीब सवर्णों को या तो आरक्षण दो या सबका हटाओ। सबका हटाना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो क्या बात करते हैं, आर्थिक आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे नहीं, आर्थिक आधार पे आरक्षण दो। आर्थिक आधार में 27 करोड़, समझ गए ना, इनके 27 करोड़ जीजाओं को भी आरक्षण दो। के पास कुछ होगा, बाकी 26 करोड़ तो वैसे भी हमारे टैक्स के पैसों में पल रहे हैं। एक के पास 10-10 बच्चे हैं, तुम्हारा एक बच्चा, तुम्हारा क्या होगा? 10 फार्म भरे गए, तुम्हारा एक फार्म। अरे किस्मत से लक्की होते तो बात ही कहां। अगर कोई बच गया है, चाहे वो जाट भाई हो, चाहे वो यादव भाई हो, अगर जो लोग आरक्षण में अभी ओबीसी पे भी तो बचे हुए हैं, हाँ, उनको भी दिलवाएंगे। सबको मिलना चाहिए, सबको हिस्सेदारी सबकी बराबर करवाएंगे। खत्म नहीं हो सकता, सब लोग बराबर करवाएंगे हिस्सेदारी। अगर है, अगर गरीब दबे कुचले समाज की हिस्सेदारी है, ये उनको भी, जो दबे कुचले, चाहे दलित के हो, चाहे ओबीसी के हो, चाहे सवर्ण के हो, पर मूल्यों को ना मिले बस। ना। इसलिए आज कुछ लोग कह रहे हैं बाकी सब लोग आर्थिक आधार पे आरक्षण का 100% विरोध है। बिल्कुल, आर्थिक आधार पे 100% विरोध है। समाज को मिले, कोई स्पेसिफिक अगर कोई बात कर सकता है,
स्पेसिफिक बात कर सकता है कि हिंदू समाज को आरक्षण मिले तो बात करे, बिल्कुल तो बात करे। 1500 लोग अभी भी देख रहे हैं, एक एक ठोक दो शेयर। हम अपनी बात, अमर कुमार पांडे जी, आपकी बात पे आप इनबॉक्स में, पेज के जो मैसेज बॉक्स है उसमें अपना मैसेज डाल दें, सुन लेंगे। जो लोग इस बात से समर्थन करते हैं कि आर्थिक आधार पे हिंदू वर्ग को ही आरक्षण मिले, लेकिन वो लोग ये बात नहीं कहेंगे, आपको बरगलाया जा रहा है ताकि आप मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाते रहें। पर याद रखना 27 करोड़ हैं, ये 27 करोड़ हैं, घर खोद देंगे तुम्हारा। बिल्कुल। एक बार तुम साले बटे हुए हो जातियों में। अल्पसंख्यक पे नहीं संभल रहे, आरक्षण मिल गया तो फिर क्या? ये अल्पसंख्यक 7% का कोटा होता है, लेकिन ये 25% होते हुए भी अल्पसंख्यक बने हुए हैं। और ये सिर्फ कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस की देन है। ये देखिए मुल्ले आगे, MIM जिंदाबाद। हाँ, और कुछ अपने वाले गाली दे रहे हैं। ये तो नहीं। अब आप एक बात बताओ, हमने एक बात बोली, मुल्ले गाली दे रहे हैं और कुछ अपने ये सवर्ण गाली दे रहे हैं, तो मैं क्या इनको एक श्रेणी में कर दूं? मिर्च लग जाती है। ये तुमको जब मैं कह देता हूं ना कि जब मैं बात करता हूं राष्ट्र हित की, समाज हित की, सर्व समाज हित की, तो तुम लोग खड़े हो जाते हो मुल्लों के साथ। इसलिए तुम वो साले लुल्ली भी कटा लो अपनी, ये मुल्लों ठीक है ना? दल्ले बन जाते हैं, मुल्लों के साथ दल्ले बन जाते हैं। इस पॉजिटिव वीडियो पे गाली दे रहे हैं, वो मुल्लों के साथ दल्ले बने हुए हैं, उनके दल्ले बने हुए हैं। बिल्कुल। अमर कुमार पांडे की अपहरण कर हत्या, देखिए मैं बोल देता हूं, मैंने बात कर ली है। अमर कुमार पांडे की हत्या जमीनी विवाद में आपसी रंजिश के तहत हुई है, ठीक है ना? मैं इस पे अपने कोई विचार नहीं रखना चाहूंगा। जब हिंदू ही हिंदू का दुश्मन बना बैठा है तो मैं इस पे क्या विचार रखूं? ये भी हमें भी तो गाली दे रहे हैं, इनका बस चले तो ये हमें भी मरवा देंगे। अब दीपक ऐसे ब्राह्मण है, पांडे के बारे में बात कर रहा है, अब दे लो गाली। और है तुम तो इसे ब्राह्मण विरोधी साबित करने में तुले रहते हो। वो भी कुछ चाटुकार है ये पांडे है ही नहीं, ये तो दलाल है, ये तो फेक आईडी बना बना के भी तो आते हैं मुल्ले। हाँ, बहुत 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 बहुत। और कुछ भाई, मैं ये लोग जाति से आप कैसे कर सकते हैं? कांग्रेसी भी तो है, सपाई भी तो है, अरे सपा में भी है पांडे जी तो, बिल्कुल हर जगह सुनने को। उस पार्टी में भी है कुछ एक पांडे, कुछ एक राजपूत, कुछ एक गुप्ता, जो पार्टी कहती है कि मैंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी। उस पार्टी में भी है कुछ पंडित, कुछ ठाकुर, कुछ सवर्ण जो कहते हैं कि राम थे ही नहीं। उस पार्टी में भी है जिनका एक बहुत बड़ा नेता कल एक शाम बाबरी मस्जिद के नाम गू खाने गया था, कार्यक्रम में गू खाने गया था। उस पार्टी में क्या कोई सवर्ण बोला कि वहां गू खाने क्यों गए थे मणिशंकर अय्यर? वो इस टाइम लगे हुए हैं कि हमें 10% चाहिए, नहीं भीख मिल रही है, हमें भीख मिल रही है। आलो तुम्हारी औकात नहीं है, तुम मिलो मुझे तो मैं तुम्हें जूता भी ना दूं, ये औकात है तुम्हारी। मेरे समाज को चाहिए और मिल रही है, तो मैं इसके लिए मोदी जी। अरे इस बात में तो तारीफ करनी पड़ेगी यार, मुस्लिमों की तारीफ करनी पड़ेगी। एक स्वर में बोलते हैं भाई साहब, हाँ, एक स्वर में बोलते हैं बाबरी मस्जिद चाहिए। और ये भड़वे क्या करते हैं? नहीं, कोई राम को गाली दे ले, हमको आरक्षण दे दो, वो कहता है मुस्लिमों को भी मिल जाए, हमको भी दे दो। इनको ना देश से मतलब है। ब्राह्मण का सबसे पहला कर्म क्या होता है आप बताइए? ब्राह्मण और क्षत्रिय का राष्ट्र प्रथम, समाज प्रथम, समाज प्रथम, यही होता है, यही होता है ब्राह्मण क्षत्रिय की पहचान। ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण तो विचारधारा है, विचारधारा है। अपने लिए नहीं जीता, समाज के लिए जीता। एक ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण हमेशा सही राह दिखाएगा और क्षत्रिय अपना सीना आगे लेके हमेशा खड़ा रहेगा रणभूमि में कि आओ पहले मैं खड़ा हूं, आओ पहले मैं खड़ा हूं। दुष्टों के साथ खड़े होने वाले खुद को आज यदुवंशी कहने लगे, जाहिलों के साथ खड़े होने वाले। मैं नहीं मानता, यदुवंशी तो प्रभु श्री कृष्ण थे, सुदर्शन चक्रधारी प्रभु श्री कृष्ण थे, उन्हें कहते हैं यदुवंश, वो ऐसा यदुवंश था। लेकिन आज कुछ लोग मुसलमानों के संग बहन बेटियां अपनी ब्याह के और खुद को कहते हैं कि हम नीच लोग, नीच हैं। ब्राह्मण की जिनको बा नहीं पता है, अरे एक ब्राह्मण एक राष्ट्र होता है, एक ब्राह्मण एक राष्ट्र होता है, एक विचारधारा है, और राष्ट्र की कोई जाति नहीं होती, कभी कोई जाति। राष्ट्र का धर्म होता है। मैं आज एक बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूं कि एक ब्राह्मण एक राष्ट्र होता है। पंडित जी, आलोक जी, एक ब्राह्मण एक राष्ट्र होता है और राष्ट्र का धर्म होता है, राष्ट्र की जाति नहीं होती। ब्राह्मण तो एक विचारधारा है, हमेशा समाज को सही राह दिखाने के लिए आगे बढ़ता है। ये आज झुंड बना करके शेरों के झुंड नहीं होते, झुंड तो सुअर और कुत्तों के होते हैं। ये चल रहा है ना आजकल, आईटी सेल झुंड बना के खुद को ब्राह्मण कहते हैं, आईटी सेल बना करके कांग्रेसी दलालों की देशद्रोहियों की आईटी सेल। एक साला धरना उतरने जमीन पे नहीं उतरेंगे, किसी गरीब की मदद नहीं करी होगी इन्होंने। एक सवर्ण के लिए ये खड़े नहीं हो सकते, कभी नहीं। एक सवर्ण बच्चे की नौकरी नहीं लगवा सकते, किसी की मदद नहीं करी। लेकिन सुनो, मैंने देखा है
कि कोई बोला कि भैया जी मुझे पॉकेट मनी 100 रुपया मिलता है, 50 रुपए पेटीएम कर देना, तू सवर्ण है ना। ये करते हैं ये लोग, ऐसे लोगों से दूर संगठन रहना का है, विस्तार। ऐसे लोगों से दूर रहना है। और इस देश में अभी तो हमने 10 लिया है, इसको 10 से बढ़ा के 50 करना है, 50 करना है। हर 50 हमारे दलित भाइयों का, 50 स्वर्ण समाज का, हो गया। लोगों को कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना। ये है हमारी स्ट्रेटजी। हम इस कार्य क्षेत्र पे काम करते हैं। जिसको को हमसे सहमति हो बहुत अच्छा है, हमारे साथ चले, और जिसको जिनसे दलालों से सहमति हो वो दलाली भी कर सकते हैं। हमें कोई वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। जय परशुराम।